अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु व मिन अंफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस इजलास में अनावीन मुकर्रह में से एक दिल को चुभता हुआ उन्वान इस्लाम और साइंस के मुताल्लिक आप हजरात के सामने लब कुशाई करने की जुर्रत करने जा रही हूँ, इस दुआ के साथ कि या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, कि या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो बात दे ज़बां पे जो दिल पे असर करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी इजादात हैं, मादियात के नए नए इंकशाफात का चर्चा है। इंसानियत के दामन में इल्म व दानिश की भरपूर तजल्लियाँ हैं, बुलंदियाँ उसके सामने सिमट चुकी हैं। हकीकतों के जानने का जज्बा आज उरूज पर है और यही चीज़ साइंसी तहकीकात की महवर बनी हुई है। खुदावंद कुद्दूस ने अक्ल इंसानी की गिरोहों को खोल दिया, जिसका नतीजा है कि आज इंसान हवाओं के दोष पर उड़ रहा है, फजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंडे डाल रहा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, ज़मीन के पोशीदा खजानों को निकाल रहा है। गर्ज के साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंसी इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मज़हब इस्लाम पर इसकी सदाकत व हक़ानियत पर कोई जोर पड़ता है? क्या इससे इस्लामी अक़ाइद पर कोई हर्फ आता है? नहीं, बल्कि इससे इस्लामी अक़ाइद की तायीद होती है, कुरानी दावे की हक़ानियत खुलकर सामने आती है। कुरान ने 1400 साल पहले ही ऐलान किया था, वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार, कि चांद और सूरज तुम्हारे ताबे हैं, तुम्हारे हुक्मों के फर्माबरदार हैं, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे ताबे हैं। ये बुलंद पहाड़, ये दरियाए शोर, ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये पुरआशोब मौजे, ये चमकता हुआ चांद, ये जगमगाते हुए तारे, ये कोह और सहरा, सब के सब तुम्हारे ताबे और गुलाम हैं। लोगों ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा यह महज अफसाना है, यह भला कैसे मुमकिन हो सकता है कि करोड़ों मील ऊंचाई पर तुलू होने वाला सूरज, हजारों मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद हमारे ताबे कैसे हो सकता है? लेकिन चांद और सितारों पर कमंड डालने वाले साइंसदानों ने यह साबित कर दिया कि कुरानी दावा बिल्कुल सही है। इसी तरह जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने मेराज कराकर हम कलामी का शर्फ अदा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन से कहा कि आज रात मैंने बैतुल मक़दिस का सफ़र किया, रातों रात आसमां पर गया, खुदा से कलाम किया तो मुशरिकीन मक्का इनकार कर बैठे कि इतनी कलील मुद्दत में जन्नत और दोज़ख की सैर कैसे मुमकिन हो सकती है, बैतुल मक़दिस का सैर कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन जब हवाई जहाज का इजाद हुआ तो लोगों की आंखें खुल गई, ज़बानें गुम हो गए, मानने पर मजबूर हो गए कि जब इंसानी दिमाग का बनाया हुआ ये एरोप्लेन चंद मिनटों में मीलों का सफर कर सकता है तो खुदा का बनाया हुआ अबू राक जन्नत और दोज़ख की सैर क्यों नहीं करा सकता। आज साइंस कहती है कि जब इंसान को छींक आती है तो उसके दिल की हरकत चंद लम्हे के लिए बंद हो जाती है, रूह का रिश्ता उससे टूट जाता है। जबकि मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बयान किया था कि जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, जिसका फलसफा यही था कि छींक के बाद खुदा नई जिंदगी बख्शता है, जिसके शुक्र में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तरकीब दी है। मजहब इस्लाम की चंद अक़ाइद जिनकी तायीद भी साइंस करने पर मजबूर हो रही है। दौरे जदीद ने इंसान के जिस्मानी तकाज़ों को तो पूरा किया लेकिन रूहानी तकाज़ों को पूरा नहीं किया। इंसान को साइंस ने मादियत के साजो सामान तो दिए मगर उससे उसके खुदा को छीन लिया। जिस्म की खुराक का तो इंतज़ाम किया मगर रूह को फाका की दलदल में पहुंचा कर छोड़ दिया, जिसे आलिमा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या खूब रोना रोया है। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपने हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ा व ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी का सब तारीख़ सहर कर न सका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।